हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 12वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक। हम लोग शुरू करते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता असक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। ठीक। तो लिंग क्या है? लिंग मैंने बता दिया था। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और जो आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, उनको बहुत क्लेश उठाना पड़ता है। इस बात को भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो श्लोक देखिए। क्लेशो अधिकतरस तेषाम। कहने का अर्थ क्या है? क्लेशो अधिकतरस तेषाम, अधिकतर क्लेश उठाना पड़ता है तेषाम, उन लोगों को जो भगवान की स्टार्टिंग में भक्ति नहीं करते। उनको अधिकतर क्लेश उठाना पड़ता है। अधिकतर क्लेश का मतलब क्या है? ज्यादातर क्लेश उठाना पड़ता है। मतलब टीका में ये आएगा, इस डायरेक्ट शुद्ध भक्ति में भी कुछ क्लेश है, लेकिन इस प्रोसेस में ज्यादा क्लेश है। क्लेशो अधिकतरस, अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा क्लेश इस प्रोसेस में है कि व्यक्ति पहले आत्मा का अनुभव प्राप्त करेगा। भक्ति में भी कुछ कुछ क्लेश है, पर यहां ज्यादा है। ठीक। भक्ति में क्लेश क्या है? इंद्रियों को संयम करना, मन को कंट्रोल करना, मन को भगवान में लगाना। दिक्कत होती है भक्ति जो करता है, लेकिन यहां तो बहुत दिक्कत होती है। क्लेश भी ज्यादा और समय भी ज्यादा। ये बात हम लोगों ने कल देखा था। ठीक। अब कोई कहेगा या मान लीजिए कोई प्रश्न करे, भाई जब इतना दुख है तो क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना, क्या समस्या है? देखिए बता रहे हैं। अव्यक्तासक्त चेतसाम, उनकी चेतना इसमें आसक्त है, इसीलिए करते हैं। क्योंकि वो अव्यक्त या आत्मा के स्वरूप में इतने आसक्त हैं, जो इंद्रियों से देखी नहीं जा सकती आत्मा, वो अव्यक्त है, उसके प्रति वो बड़ा आसक्त रहते हैं कि मुझे आत्मा का अनुभव प्राप्त करना ही है, फिर भगवान का अनुभव प्राप्त करेंगे। पहले मुझे आत्मा का अनुभव प्राप्त करना है, इसके लिए वो इतने आसक्त रहते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा क्लेश उठाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्लेश है। ठीक। फिर क्या होता है? अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उनकी ये गति, गति मतलब प्रोसेस, इस प्रोसेस में निश्चित दुख है। भगवान ने पहले कहा बहुत क्लेश है, मान लीजिए कोई डाउट करे तो भगवान कह रहे हैं अव्यक्ता ही मतलब निश्चित दुख है अर्जुन, कोई डाउट नहीं है उनकी गति में। या मतलब जब वो आत्मा के अनुभव में आगे बढ़ रहे होंगे, प्रगति करते समय भी दुख होगा। मतलब ये रास्ता ही दुख का है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि दो रास्ते हैं, एक रास्ते में पत्थर पत्थर पड़े हुए, गड्ढे ही गड्ढे हैं, वो रास्ता ही दुखदायक है, रास्ते में बहुत तकलीफ होगी। तो वैसे ही अव्यक्ता ही गतिर दुखम, आत्मा के अनुभव करने में स्टार्टिंग में दुख ही दुख है, रास्ते में ही दुख है। अच्छा क्यों दुख है? मान लीजिए कोई प्रश्न करे क्यों दुख है, तो देहावद्भिर अवाप्यते, जो देहधारी जीव है, वो अपने आप को अनादि काल से देह माना बैठा हुआ है। जो जीवात्मा, जो बद्ध जीव है, वो स्टार्टिंग से अपने आप को शरीर मान रहा है, और उसको एकदम से कह देना तुम ये शरीर नहीं हो, उसके लिए कष्टदायक है। हम देखते हैं, अगर हम प्रीच करते हैं, कहते हैं भाई तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तो लोग थ्योरेटिकली भी समझने को तैयार नहीं होते, वो गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या बकवास लगा रखा है,
हम शरीर नहीं है, मैं तो शरीर हूं। मुझे खाना अच्छा लगता है, मुझे सोना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, तुम कह रहे हो मैं शरीर नहीं हूं। तो मानते ही नहीं है, मान ही नहीं पाते हो, क्योंकि देहावद्भिर अवाप्यते हो, क्योंकि अपने आप को अनादि काल से देह माने हुए हैं। और जब आप उनको एकदम से कह देंगे तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो इसकी धारणा नहीं कर पाएंगे, दुख होगा उनको। ठीक, तो इसीलिए दुख है इसमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। जिन लोगों के, एक सेकंड दीजिए, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, मतलब उसका उनका रास्ता ही दुखदायक है। ठीक, गीता भूषण टीका। मान लीजिए भगवान के उत्तर को सुनने के बाद अर्जुन दोबारा प्रश्न करे, ये लिंक है इस श्लोक का, क्या पूछेंगे देखिए। यदि आत्मा के उपासक भी आपको प्राप्त करते ही हैं, तो आप यह क्यों कहे कि भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। कल के श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति आत्मा के अनुभव से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी करता है, वो भी मुझे प्राप्त कर लेता है। और दूसरे श्लोक में कहा था कि जो भक्ति करता है वो भी उनको प्राप्त कर लेता है। तो भाई जब दोनों केस में भगवान की प्राप्ति हो ही जा रही, तो आप ये क्यों कह रहे हैं भक्त टॉप मोस्ट है। भाई दो पथ बताए गए थे ना, कि एक में सीधे मन को भगवान में लगाना है, अनन्य भक्ति करनी, शुद्ध भक्ति करनी है, और दूसरे में कर्म योग, ज्ञान, अष्टांग योग सब करेगा, फिर भक्ति करके भगवान को प्राप्त करेगा। तो दोनों में ही भगवान के पास तो जाना ही जाना है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति का मार्ग टॉप मोस्ट है, क्यों कह रहे हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के आंसर में श्लोक बोला जा रहा है। लिंक समझ में आ रहा है, दोनों में भगवान की प्राप्ति होती है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं शुद्ध भक्ति टॉप मोस्ट है, क्योंकि क्लेशो अधिकतरस तेषाम। मैं इसलिए अर्जुन कह रहा हूं कि वो टॉप मोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्लेश बहुत है, दुख बहुत है, इसलिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। ठीक, तो इस पर यह श्लोक भगवान कह रहे हैं इस अर्जुन के प्रश्न पे। आगे पढ़ते हैं। अव्यक्तासक्त चेतसाम, अर्थात जिनका मन अति सूक्ष्म जीव आत्मा पर समाधि निरत है, उनके लिए अधिकतर क्लेश ही है। समझिए क्या मतलब है इसका। जो लोग आत्मा पर ध्यान करना चाहते हैं, ठीक, जिस पे ध्यान करना कठिन है, क्योंकि आत्मा का कंसेप्शन ही नहीं पता है हमें। जैसे अगर कहें कृष्ण पर ध्यान करिए, तो बहुत आसान है, कृष्ण कैसे दिखते हैं मुझे पता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर दिखता ही नहीं, आत्मा होती कैसे पता ही नहीं। ठीक है, जब मैं कहूं कृष्ण पे ध्यान करिए, कृष्ण पे जब देखिए, कृष्ण पे जब आप ध्यान करेंगे, या जब भी आप मंदिर में जाते हैं, अर्च विग्रह के सामने जाते हैं, हो सकता है कृष्ण के सामने होते हुए भी आपका मन इधर उधर भागे। नॉर्मली होता ही है, मंदिर में गए हैं, अर्च विग्रह को देख रहे हैं, मन कुछ और सोच रहा है, मन सोच रहा है कुछ और, लेकिन मन को फिर आप भगवान के अर्च विग्रह पे लगाते हैं। तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर भी, कि मन आपका भागेगा, आप फिर से लेके अर्च विग्रह पे लगाएंगे, या भगवान का नाम लेंगे, जब जब करेंगे तो मन तो खूब इधर उधर भागेगा, खुद बहुत कुछ सोचेगा, फिर नाम पे लगाते हैं मन को। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है मन को वापस नाम में लगाना, मन को अर्च विग्रह में लगाना। लेकिन यहां तो बहुत डिफिकल्ट है, यहां तो पता ही नहीं क्या ध्यान करे, किस पे ध्यान करना है। समझ में आ रही है। और भगवान, जैसे हम हमें अपनी इंद्रियों को भगवान के विषयों में लगाना है, तो भगवान हर इंद्रिय विषयों के रूप में हमारे साथ हैं। ये इंटरेस्टिंग है। भाई कान से कुछ सुनना है, कृष्ण कथा सुनो, वो कृष्ण के समान है। कुछ बोलना है, कृष्ण का नाम बोलो। खूब खाना है जीभ से, तो गोविंदा रेस्टोरेंट में खाओ। कृष्ण प्रसादम खाओ, कोई दिक्कत नहीं, जीभ से अपना काम चल जा रहा है। कुछ सूंघना है, भगवान के चढ़ाए हुए फूलों को सूंघो। तो हर इंद्रिय विषय भगवान के रूप में हमारे सामने है।
हमें इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन जो आत्मा पे ध्यान करना है उसका हम लोग सुन चुके हैं, उसको कुछ देखना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है, कैसे पॉसिबल है? तो बहुत कष्ट है उसमें। क्लेशो अधिकतरस तेषाम, उनको बहुत कष्ट क्लेश होता है, कष्ट उठाना पड़ता है। ठीक है ना? तो यही बोल रहे हैं अधिकतर क्लेश है उनको। आगे पढ़ते हैं। यद्यपि पहले वर्ग अर्थात भक्तों को भी, वर्ग मतलब ग्रुप, जो भगवान ने कहा था पहले एक भक्त होता है और एक सेकेंडरी, एक सेकंड व्यक्ति होता है। यद्यपि पहले वर्ग अर्थात भक्तों को भी भक्ति के अंगों के समाचार और मुझसे इतर विषयों से इंद्रियों का प्रत्याहार करने में क्लेश अनुभव करना होता है, फिर भी वह इस क्लेश का अनुभव मेरे आनंद मूर्ति के प्रति आकर्षण के कारण नहीं करते हैं। टफ हिंदी हो गई, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आत्मा का पहले ध्यान करेगा उसको बहुत क्लेश होता है, उसको बहुत कष्ट होता है। अब यहाँ बताया जा रहा है जो भक्ति करते हैं उनको भी क्लेश होता है थोड़ा, लेकिन वो क्लेश क्लेश होता नहीं है, वो आनंद होता है। बात समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम भक्ति में 9 अंग होते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण सब होता है 9 अंग। और हम जब इनको करते हैं उसमें भी हमारा मन भागता ही है, स्पष्ट है। आप गीता क्लास सुन रहे होंगे, हो सकता है मन आपका कहीं और चला गया हो, जॉब के बारे में सोच रहे हो या घर के बारे में सोच रहे हो। इस समय भी क्लास सुनते हुए भी मन भाग जाता है, उसको फिर लेके आते हैं। और जब नाम जप करते हैं तो मन भाग जाता है, उसको लेके आते हैं। ठीक, जहां जाता है अपने मन को वहां से लेके आते हैं। तो यहां भी दिक्कत तो हो रही है, मन को लगाने में मन भागता बहुत है, कठिन तो है। इसीलिए लोग प्रश्न पूछते हैं, भाई जब में मन नहीं लगता है तो दिक्कत तो है, मन नहीं लग रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है, कठिन तो है। पर फिर भी जब कभी नाम लेते हैं हम लोग और किसी समय कुछ अच्छा लग जाता है तो मन वहां से जाता नहीं। क्या आपका अनुभव है? कभी कभी नाम लेने पे इतना अच्छा लगता है, कीर्तन के समय इतना अच्छा लगता है कि यू आर गेटिंग एब्जॉर्ब, फिर मन नहीं जाता, कुछ अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बोला जा रहा है इंद्रियों का प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियां जब इंद्रिय विषयों के पीछे भागती हैं उसको खींच के भगवान के विषयों में लगाना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। इसमें दिक्कत है, पर इसको करने में एक रस है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप लोग जब कर रहे हैं, ठीक, किसी को 1 साल जब करते हुए हो गया होगा, किसी को 6 महीने हो, किसी को 2 महीने, हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब मैं कहूं जब ना करिए तो आपको और लगेगा, अरे यार जब नहीं करने को बोल रहे हैं, जबकि वो मेरा मन नहीं मानता है, जब के समय मन लग भी नहीं रहा है, और जब किए बिना मन मान भी नहीं रहा है। ये क्या स्थिति है भाई? जब कर रहे हैं तो मन लगता नहीं, और जब नहीं करेंगे तो फिर मन नहीं लगता, जब मन कहता जब करो। ये तो समस्या है यार। करे क्या? तो पहले से ही एक रस है जब करते समय, अभी भी कुछ कुछ रस है। अगर मैं बोलूं जब करते हुए कैसा लगता है, तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कैसा लगता है। कई बार जो मेटीरियलिस्टिक लोग होते हैं जो जब नहीं करते, वो कहते हैं 2 घंटे जब कर लेते हैं आप लोग, कैसे, कैसा लगता है आपको? तो कैसा लगता है ये एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बस लगता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये रस कैसे आया? रोज रोज मन को संघर्ष में लगाने से, तब ये रस प्रकट हुआ है। जैसे जैसे मन से संघर्ष करेंगे, मन को भगवान के विषय में लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, इस क्लेश में ही एक रस मिल रहा है। क्लेश में ही सुख होता है यहां, तो यहां क्लेश लगता ही नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए आपको भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, ठीक, भगवान को ऑफर करना है, खाना बनाना है। आदमी मार्केट जाएगा, धूप में सामान लेके आएगा, 2-3 किलो उठाएगा बोझा, यहाँ लाए, फिर खाना बनाए, बड़ा कष्ट है, बड़ी मेहनत है खाना बनाने में। लेकिन जैसे ही उसको खाएगा, बस जो भी कष्ट हुआ भूल जाएगा। बात समझ में आ रही है? खाना बनाते समय, सब्जी लाते समय धूप में जाना पड़े, ये करना बड़ा, वो करना बड़ा कष्ट है। लेकिन प्रसाद को ऑफर करके खाना, इसमें कोई क्लेश नहीं, इसमें खुशी होती है। तो आदमी उस कष्ट को भूल जाता है।
तो वही भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही वो प्रयास कर रहा है, थोड़ा क्लेश है, मन को मुझ में लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन उस दिक्कत के बाद जो उसको सुख अनुभव हो रहा है, उससे वो दिक्कत को भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आदमी बहुत मेहनत करता है, जॉब करता है, लेकिन जब सैलरी आती है सारा कष्ट गायब। सैलरी मिल गई है तो वो जो कष्ट हुआ भी था भूल जाता है। तो वही, ऐसे ही समझ लीजिए, मतलब मोटा मोटा एग्जाम्पल, कि कष्ट करते समय कुछ कुछ रस भगवान देते हैं और उस रस से कष्ट हम भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं भक्त लोग, आपसे मैं कहूं आपको 20 किलो की बोरी उठा के चलना है, ठीक, और मैं आपसे कहूं 20 किलो का सोना उठा के चलना है, गोल्ड, 20 किलो का गोल्ड, तो आदमी 20 किलो का गोल्ड उठा के चल देगा, उसको उसमें कष्ट लगेगा नहीं। और लेकिन 20 किलो का पत्थर की बोरी या कुछ भी उठाएगा उसमें कष्ट होगा उसको। है वेट सेम, वेट दोनों का 20 किलो है, लेकिन सोना तो सोना है, गोल्ड तो गोल्ड, उसमें खुशी है, उसमें आनंद है। तो जो सोना उठाने में कष्ट होगा वो सोने के सुख से भूल जाएगा उस कष्ट को। तो भगवान की भक्ति में ये स्पेशल बात है, क्लेश होता है लेकिन वो क्लेश भगवान के जो भक्ति के आनंद से उसको लगता ही नहीं है कुछ क्लेश है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुबह सुबह उठने में क्लेश है मंगला, लेकिन मंगल आरती जैसे अटेंड करते हैं सब क्लेश गायब। मंदिर जाने में दिक्कत है पर मंदिर में घुसे कीर्तन सुने सब गायब। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, आत्मा के अनुभव में वहां तो क्लेश ही क्लेश है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अर्जुन प्रश्न करें, यह महान क्लेश कैसे उपस्थित हुआ जिसको दूर करना अत्यंत कठिन है। मतलब जो आत्मा का अनुभव कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उनको क्लेश कैसे आ गया है इतना ज्यादा भयंकर जिसको मिटाना कठिन है। कैसे उनको क्लेश आया है, क्यों आ रहा है, मतलब देखिए, अब देखिए भगवान बताते हैं क्यों क्लेश हो रहा है उसको। मन का अव्यक्त आत्मा पर ध्यान करना बहुत कठिन हो जाता है उन लोगों के लिए जो यह सोचते हैं कि वह यह शरीर है, मतलब अपने आप को शरीर मान रहा है, धारणा नहीं कर पाता कैसे वो आत्मा है। फर्स्ट पॉइंट तो ये, इसको दिक्कत आती है। दूसरा, देह में रहने वाले जीव बहुत लंबे समय से यह सोचते आ रहे हैं कि वे यह शरीर है, तो अकस्मात वह इस विचार का अनुशीलन कैसे कर पाएंगे कि वे अणु चैतन्य है। इस धारणा को तो उन्होंने अब तक पूरी तरह से अस्वीकार किया हुआ था। इंटरेस्टिंग है। अणु चैतन्य मतलब एक स्पिरिचुअल स्पार्क, स्पिरिचुअल कण। कल भी ये बात हुई थी कि हम लोग का साइज क्या है अर्चना माता जी, हम लोग का साइज क्या है। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। हरी बोल, ठीक है, हमारा साइज ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप मानते हैं कि आप इतने छोटे हैं। यही दिक्कत है। ठीक है ना, यही बात यहाँ लिखी है। ठीक है, हरे कृष्णा। मान ही नहीं पाते, अरे हम इतने छोटे। देखिए कोई कमजोर हो तो भले मान भी ले कि चलो हम छोटे हैं, लेकिन जो बॉडी बिल्डर खूब बॉडी बनाया, खूब मोटा ताजा है, वो कैसे माने कि वो इतना छोटा सा है। उसको विश्वास नहीं होगा। ठीक है ना, तो यही दिक्कत है। व्यक्ति मानेगा ही नहीं बिल्कुल कि वो है कौन। उसको बताया भी जाए कि तुम देखो बस इतने छोटे हो, वो नहीं मानेगा। भक्त लोग भी कहते हैं जानते नहीं तुम, मैं जानते नहीं मैं कौन हूं। भाई जानते हैं तुम 1 बाइट एंड टिप ऑफ हेयर हो, लेकिन वो नहीं मानेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इतने ही हैं लेकिन हम इस बात को नहीं मान पाते। ये धारणा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इतने से हैं। और भगवान करने को भी नहीं बोल रहे हमें ये। भगवान ये करने को नहीं बोल रहे कि आप सोचते रहो मैं कैसे इतना छोटा हूँ, मैं कैसे आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कैसे आत्मा हूँ, मैंने छोटा कैसे हूँ। ये भगवान करने को नहीं बोल रहे। ये बोल ही नहीं रहे भगवान। आप ये ध्यान करते रहो मैं आत्मा कैसे हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं ना। और ये हम कर भी नहीं सकते। पर हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है जी। अपने आप को म्यूट करिए प्रभु जी। आप म्यूट नहीं हो रहे प्रभु जी, लग रहा है। आप लग रहा है अपने अणु चैतन्य रूप में आ गए हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ऐसा मान लीजिए मैं ये कहूं सबसे कि आप कृष्ण के दास हैं, ये स्वीकार करना इजी है। तो स्वीकार करना इजी है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। क्यों इजी है? क्योंकि हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए आसान है। कर रहा है। मेरा वीडियो ठीक है, मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है ना? वॉइस क्लियर है ना मेरी? जी। ठीक ठीक, वो हैंग हो रहा है। ठीक है, तो क्यों आसान है? क्योंकि हम सेवा में लगे हुए हैं। भले ही मैं इस समय अनुभव नहीं कर रहा मैं आत्मा हूं, पर मैं आत्मा की तरह कार्य कर रहा हूं। ये बात समझ में आती है? मुझे नहीं पता या मैं अनुभव नहीं कर रहा कि मैं इतना छोटा हूं, पर जो मेरा स्वरूप है मैं उसके अनुरूप कार्य कर रहा हूं। ये इंटरेस्टिंग है। मैं बॉडली प्लेटफॉर्म पे ही हूं अभी, मैं अपने आप को शरीर ही माना बैठा हूं, लेकिन मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, इसलिए मैं आत्मा के प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहा हूं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हैं दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्यों कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण की सेवा करते ही हम मुक्त हैं। इहा यस्य हरेर दास से मनसा कर्मणा गिरा, निखिलासु व्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो सोच लिया कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, मुक्त हो गया। सेवा करना शुरू नहीं किया अभी भाई इसने, सोच रहा है मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त है। तो आत्मा की धारणा करना तो मुश्किल है, पर आत्मा के स्तर पे कार्य करना बड़ा आसान है। ये बहुत सिंपल है। दिस इज द मेन पॉइंट। हम भले ही आत्मा को अनुभव करें नहीं करें, अपने आप को कैसे देखें नहीं देखें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम आत्मा के स्तर पे कार्य कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आत्मा का अनुभव करने में ही आ सकता है, उसको ये धारणा करना ही मुश्किल हो जाएगा आत्मा चीज क्या है भाई। हम आत्मा है कैसे, हम क्या आत्मा है, उसको यही दिक्कत हो जाएगी समझने में। इसीलिए क्लेश बहुत है उसमें, बहुत कष्ट है उसमें। ठीक है, ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, हम लोग प्रभुपाद जी का परपट लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन परपोर्ट प्रभुपाद जी का लेने के लिए। हरे कृष्णा। उससे पहले मैं प्रभुपाद जी का एक और लेक्चर चलाऊंगा, लेक्चर का मतलब ट्रांसक्रिप्ट रहेगी, वो पढ़ेंगे पहले। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये प्रभुपाद जी का लेक्चर है। प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं 7वें अध्याय पे, 1968 पे लॉस एंजलिस में। तो उन्होंने जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं उस श्लोक को रिफर किया था 12.5 पे। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग प्रभुपाद जी का परपट देखेंगे। ठीक है, सबको इंग्लिश आती है मेरे ख्याल से, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। While lecturing on the 7th chapter of Bhagavad Gita in Los Angeles in 1968, Srila Prabhupada referred to text 5. Which text 5? 12.5. पढ़ते हैं। What sort of yoga is Krishna recommending? Maya Sakta Manah, keeping the mind always attached to Krishna. This Krishna consciousness yoga system, ठीक है ना, मतलब भगवान, जो मेन भगवान ने कहा योगा, वो बताया कि डायरेक्टली भगवान पे मन लगाना है। ठीक है ना, ये भगवान बता रहे हैं। At the present day, they are concentrating their mind on something void or impersonal, according to their own prescription. लोग ऐसा कर रहे हैं। The real process is to concentrate the mind on something. माइंड को किसी चीज पे कंसंट्रेट कराना है, किसी चीज पे नहीं कंसंट्रेट नहीं कराना। समझ में आ रहा है? कोई चीज होनी चाहिए इस पे माइंड कंसंट्रेट करे। ठीक है ना? But that something, if we make it void, then it is very difficult to concentrate our mind. जिस चीज की हम धारणा ही नहीं कर सकते उस पे ध्यान करें कैसे? तो आत्मा की हम धारणा ही नहीं कर सकते तो हम ध्यान कैसे करेंगे? बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन इन द भगवद गीता इन द 12th चैप्टर, क्लेशो अधिकतरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं,
द ट्रबल ऑफ दोज हु आर ट्राइंग टू मेडिटेट ऑन समथिंग impersonal or void is greater than those who are meditating on the supreme person। मतलब कुछ कुछ क्लेश है सुप्रीम पर्सन पे मेडिटेट करने पर, ऐसा नहीं कोई कष्ट नहीं होगा, पर ग्रेटर ज्यादा है इम्पर्सनल चीज पे ध्यान करने पे। ठीक, दैट दिस इज एक्सप्लेन्ड वाई, क्यों क्लेश है उसको समझाया जा रहा है। अव्यक्ता ही गतिर दुखानाम देहवद्भिर अवाप्यते, वी कैन नॉट कंसंट्रेट अवर माइंड ऑन समथिंग इम्पर्सनल। स्पष्ट है। इफ यू थिंक ऑफ योर फ्रेंड, इफ यू थिंक ऑफ योर फादर और मदर और somebody you love, you can continue such thinking for hours together। और ये होता ही है। यहां पे ऐसा कौन व्यक्ति है जो दिन भर में किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता? कोई ऐसा है यहां पे महानुभाव जो किसी भी दिन किसी भी व्यक्ति के बारे में ना सोचे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब गोपाल जी बहुत सुंदर बता रहे हैं, जिसको हम प्यार करते हैं उसके बारे में हम घंटों घंटों तक सोच सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल हम लोग देखते ही हैं जो सो कॉल्ड लव अफेयर चलते हैं, उस पर घंटों घंटों व्यक्ति सोचता रहता है अपनी प्रेमिका के बारे में या प्रेमी के बारे में, और सोचता है तो बोलता भी है उसके बारे में। ठीक है ना, तो सोचेंगे वही बोलेंगे ना। बट इफ यू हैव नो ऑब्जेक्टिव अपॉन विच टू फिक्स योर माइंड, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो बेसिकली क्लेश क्यों हो रहा है? क्लेश इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस पे ध्यान करना उसकी धारणा नहीं हो पा रही, इसलिए क्लेश ज्यादा है। However, people are being taught to concentrate on something void or impersonal। ठीक है, लोगों को ये सिखाया जा रहा है। सो इन रिप्लाई, तो इस रिप्लाई पे मतलब इस लोगों को जो ये सिखा रहे हैं उस पे भगवान आक्षेप करते हुए ये बोलते हैं, सो इन रिप्लाई टू दैट मोड ऑफ योगा कृष्णा इज डायरेक्टली स्पीकिंग हेयर मैया सक्त मना, अपने मन को मुझ में आसक्त करो। मुझ में मतलब कृष्ण में आसक्त करो, किसी और चीज में आसक्त मत करो। यहां तक कि वर्ड और इंप्रेशन में तो बात ही छोड़ो, होगा ही नहीं वो। इफ यू ट्राई टू कंसंट्रेट योर माइंड ऑन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, इट इज सो ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि ही इज एंजॉयिंग विद राधा रानी एंड हिज एसोसिएट्स। हम लोग देखते हैं फोटो में अर्श वगैरह को देखते हैं तो हमारा मन उधर चला जाता है, मन उसमें कंसंट्रेट हो सकता है। ठीक, अब हम लोग प्रभुपाद जी का परपोर्ट देखेंगे। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे लेक्चर दिया था किसी जगह पर, ठीक है ना, लॉस एंजलिस में। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा रुचिकर है और थोड़ा सा लंबा भी है, तो हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे शीघ्र, और आप लोग सुनते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर से अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान वही कहलाता है। बहुत सारे अध्यात्मवादी हैं, बहुत सारे ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, लेकिन जो लोग भगवान के अव्यक्त निराकार स्वरूप को ही पूजते हैं उनको ज्ञान योगी कहते हैं। ठीक, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत मतलब उनके पास कोई भी चांस नहीं है माया की सेवा करने का। वो अपने मन कर्म वचन से कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, इसीलिए कंप्लीट कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो भक्ति योग कहलाते हैं, भक्ति योगी कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। क्या अंतर बताया है? बहुत कष्ट है ज्ञान योग में और भक्ति में कुछ कष्ट है जो कि कष्ट है नहीं। ठीक, ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, मतलब भगवान की प्राप्ति तो ज्ञान योग भी करा देगा, किंतु है अत्यंत कष्टकारक। दोनों ही केस में भगवान की प्राप्ति तो होगी,
लेकिन ज्ञान योग अत्यंत कष्टकारक है, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। ये हम लोग टीका में चर्चा कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये इंटरेस्टिंग है। जब भी हम सोचेंगे भगवान के बारे में, भगवान, ईश्वर, तो वो एक व्यक्ति ही होंगे। अगर जो सो कॉल्ड रास्कल थ्योरी नहीं सुना है, जो बहुत सिंपल है, इसको भगवान के बारे में नहीं पता है, अगर उससे कहा जाए भगवान, तो जैसे ही भगवान और ईश्वर सुनेगा तुरंत उसको एक व्यक्ति नजर आएगा। भाई ईश्वर मतलब क्या होता है? ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो क्या कोई कंट्रोलर निराकार हो सकता है? भाई हम किसी चीज को कंट्रोल करते हैं कैसे? अपने हाथों से, पांव से, वचन से, मन से। कुछ तो होगा। निराकार कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो निराकार कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, और कंट्रोलर व्यक्ति ही होगा। स्पष्ट है? ठीक। तो ईश्वर का लोग अर्थ जानते नहीं है। देखिए, ईश्वर का अर्थ कंट्रोलर, ये कोई इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे हैं। कुछ मैंने ऐसे कुछ कुछ भक्तों से सुना है, तो लोग कहते हैं भाई सब कुछ बताओ पर इस्कॉन का मत बताओ। ऐसे लोग हैं। सब कुछ बताओ, क्या सही है क्या गलत है, पर इस्कॉन का मत बताना। तो अगर आप ईश्वर को संस्कृत डिक्शनरी में भी देखेंगे तो कंट्रोलर आएगा, और कंट्रोलर मतलब एक व्यक्ति होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है? तो इसीलिए लोगों को ईश्वर का प्रॉपर अर्थ पता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। आगे पढ़ते हैं। ऐसे लोग कितने अनफॉर्चुनेट हैं। ठीक है, नहीं ठीक, कोई बात नहीं। आगे पढ़ते हैं। निसंदेह अब बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, और ये बड़ा ही विवाद होता है लोगों में। तो मैं इसको, देखिए बताने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन समय बहुत हो जाएगा, तो मैं हल्का सा टच करूंगा इसको। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। क्या मूर्ति पूजा करते हैं आप लोग? ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, मूर्ति पूजा का अर्थ समझिए क्या होता है। मूर्ति पूजा का अर्थ है, अगर हम किसी इंसान की मूर्ति बनाते हैं तो क्या वो इंसान उस मूर्ति से अभिन्न है? नहीं है, भिन्नता है दोनों में। अगर आप उस व्यक्ति की मूर्ति की पूजा करेंगे तो उस व्यक्ति की पूजा नहीं करेंगे आप। दोनों में भेद है। यहां तक कि वो शरीर ही नहीं है। जिस आदमी को आप आदमी मान रहे हैं वो आदमी ही नहीं है, वो शरीर ही नहीं है। तो मूर्ति कैसे मतलब सेम हो सकती है, या उसमें डिफरेंस नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। ये हम जान सकते हैं शास्त्र के प्रमाण से। मैंने श्लोक याद करना मतलब देखना भूल गया, लेकिन भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो में उद्धव जी से कहते हैं, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, 8 चीज से अगर भगवान के विग्रह को बनाया जाता है तो भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। 8 चीजें भगवान ने बताई, अगर 8 चीजों से अगर आप मुझको सेवा देंगे तो मैं सेवा स्वीकार करता हूँ। उसमें पेंटिंग भी है, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, बहुत सी चीजें भगवान ने बताई। अगर इनसे आप मेरा विग्रह बनाएंगे तो मैं प्रत्यक्ष सेवा स्वीकार करता हूं। भगवान सेवा लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है शास्त्र में, 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में। और उसमें भी शास्त्र के हिसाब से बनता है विग्रह। विग्रह को बनाने की भी शास्त्रों में विधि दी गई है, उस हिसाब से बनता है, मनगढ़ंत तरीके से नहीं बनता है। मनगढ़ंत तरीके से नहीं होता है। पहले विग्रह बनता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम अपनी इन इंद्रियों से हम इन इंद्रियों से भगवान को अभी नहीं देख सकते हैं, इसलिए।
चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं हैं, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप साक्षात कृष्ण मेरे सामने। देखिए, अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मम्मी पापा बोल नहीं पा सकते। अगर छोटा बच्चा नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पापा मम्मी बोलते ही नहीं है। तो अगर हम भगवान से बात नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर है खाली। उसकी योग्यता होती है, योग्यता होती है। जैसे हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी भगवान के अर्च विग्रह से बात करते थे। एक बार की प्रभुपाद जी की लीला है कि प्रभुपाद जी की जगह टेम्पल में गए, फर्स्ट टाइम गए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यहाँ पे कौन मांजता है भगवान के बर्तन, कौन क्लीन करता है बर्तन? तो प्रभुपाद जी से प्रेसिडेंट ने कहा, टेम्पल प्रेसिडेंट ने, कि ये करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम सही से साफ नहीं करते हो क्या? तो लोगों को हुआ कि प्रभुपाद जी तो पहली बार आए हैं, कैसे पता उनको? तो प्रभुपाद जी ने पूछा, आपको कैसे पता? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे साक्षात कृष्ण ने बोला कि तुम मेरे बर्तन साफ नहीं करते। देखते हैं भक्त लोग बात करते हैं, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं, मैं कितने बताऊं। तो हम नहीं बोल पा रहे, हम नहीं बात कर पा रहे क्योंकि हम बच्चे हैं, हम गूंगे हैं। अब हमारे अंदर योग्यता नहीं बात करने की। इसका मतलब ये नहीं कि पापा मम्मी जो खड़े हैं मेरे, कृष्ण और राधा रानी, पापा मम्मी वो नहीं बोल सकते। जैसे हम जानते हैं साक्षी गोपाल जो उड़ीसा में है। तो एक, वो तो लंबी कथा है। एक व्यक्ति ने मतलब एक बूढ़े ओल्ड पर्सन थे, उन्होंने अपने एक व्यक्ति से कहा कि मैं अपनी बेटी की विवाह तुमसे करूंगा। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं, फिर उन्होंने कहा नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति जो वो भगवान का भक्त था, तो साक्षी गोपाल से उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था आपके सामने कि वो अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे। अब वो आपके सामने दिया वो प्रॉमिस मना कर रहे हैं, तो कृपया करके आप साक्षी बनिए, उनसे जाके कहिए। तो भगवान बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं तो मूर्ति हूं, मैं कैसे चलूंगा? तो भक्त ने कहा, जब आप बोल सकते हैं चल भी सकते हैं। जब आप मूर्ति होके बोल सकते हैं चल भी सकते हैं, आप चल के दिखाइए। तो भक्त बड़े स्मार्ट होते हैं। तो फिर भगवान उसके लिए चल के गए थे। तो बहुत से आती हैं कथाएं शास्त्रों में कि भगवान का विग्रह नहीं, भगवान का विग्रह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। देखिए, बहुत स्पष्ट समझ में आता है। ये तो प्राय अनुभव होगा ही सबका। जो व्यक्ति डेली मंगल आरती करेगा, धीरे धीरे भगवान को देखते देखते उसको लगेगा भगवान स्वयं यहाँ खड़े हैं। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल भगवान खुद रिवील करते हैं कि मैं ही हूं यहाँ पे। कभी कभी आता होगा अनुभव किसी भक्त का, तो मंदिर जाते होंगे, साक्षात लगता है भगवान खड़े हैं, वो रिवील करते हैं हमारे हृदय में ज्ञान को, उस ज्ञान को। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मूर्ति पूजा नहीं है, लोगों ने कैसे हवा बना रखा है। ये अर्चा अवतार है। गोपाल जी इसको बताएंगे, हम लोग पढ़ते हैं पहले। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मतलब भगवान को लोग रूप में मान सकते हैं, भगवान को लोग निराकार मान सकते हैं। दोनों प्रकार से पूजा भगवान की होती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति। लग रहा है वो मूर्ति है, पर वो मूर्ति नहीं होती है, वो भौतिक प्रकृति से परे है। अब प्रोपाद जी इसी बात को समझाएंगे एग्जाम्पल से, जो प्रोपाद जी काफी टाइम अपने लेक्चर में कोट कर चुके हैं। यहां पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, मतलब उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट ऑफिस टाइप का जो होता नहीं, पोस्ट लेके जाते हैं, चिट्ठी लेके जाते हैं, चिट्ठी खाना कह सकते हैं उसको। पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डालते डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। दोनों ही डिब्बे हैं, लेकिन एक डिब्बा ऑथराइज है तो वो पहुंचा देगा, और दूसरा उसकी कॉपी वाला है नहीं पहुंचा पाएगा।
इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैद्य स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। बहुत इंटरेस्टिंग, अवतार होता है। वेरी गुड, ठीक है ना। तो भगवान के अर्च विग्रह में, एक महाराज जी कोट कर रहे थे संबंध में, भगवान के अर्च विग्रह में भगवान के सारे अवतार होते हैं। अगर कृष्ण है अर्च विग्रह में, तो कृष्ण के साथ सारे अवतार उसी अर्च विग्रह में। इसको कृपा अवतार बोलते हैं, क्योंकि बद्ध जीव भगवान को डायरेक्टली नहीं देख सकता, इसलिए भगवान अर्च अवतार लेते हैं। भगवान भौतिक तत्वों में अपने आप को अवतरित करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर आपके सामने भगवान भी आ जाएं, जो असुर होगा भगवान को नहीं मानेगा। भगवान उसके सामने भी आ जाएंगे तो असुर स्वीकार नहीं करेगा ये भगवान। तो उसी प्रकार से जो असुर होंगे वो भगवान के अर्च विग्रह को स्वीकार करते ही नहीं, मानते ही नहीं, मानेंगे ही नहीं, जो असुर प्रकृति के होंगे। इस पे महाराज जी बहुत सुंदर बोले थे, वृंदावन में भगवान को ढूंढना नहीं होता है, देखना होता है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कहीं भी जाइए भगवान का अर्च विग्रह वहां पे है। वृंदावन में कहीं निकल जाइए, हर जगह भगवान श्री कृष्ण है। ढूंढना नहीं कहाँ जाऊं, भगवान को बस देखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और सुंदर है। तो भगवान का जो अर्च विग्रह है वो भगवान स्वयं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस पे बहुत, देखिए महाराज जी बता रहे थे कि महाविष्णु सिर्फ देखने से सृष्टि कर देते हैं इस जगत की। तो जब हम मंदिर में जाते हैं, जब भगवान की दृष्टि हम पे पड़ती है, तो भगवान अपनी दृष्टि से हमारे हृदय में भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं और अपनी मुस्कान से उस इच्छा को बनाए रखते हैं। भाई, जिस व्यक्ति की दृष्टि से पूरा जगत बन गया, वो आप पे दृष्टिपात डालेगा तो क्या हो सकता है? सामने भगवान श्री कृष्ण ही खड़े हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और भगवान, मैं पहले बता चुका हूं, भगवान आपको ऐसे नहीं देखते जैसे आप हैं। भगवान आपको वैसे देखते हैं जैसे आप भक्ति करके हो जाएंगे। वो ये नहीं देख रहे कि श्रेयांश आया है, शरीर नहीं देखते, जो हम हैं वो देखते हैं। तो मेरा आदमी है, तो मेरा बच्चा आ गया, बच्चा मेरा बच्चा। ऐसे देखते हैं। हमारे दुर्गुण नहीं देखते, कितना कामी पुरुष आया है ना, मेरा बच्चा आया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम भक्ति करके हो जाएंगे वैसे देखते हैं। इसीलिए मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का दृष्टिपात आप पे पड़े। बहुत जरूरी है सब, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से, अर्च विग्रह के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। ऐसे तो डायरेक्टली वो सेवा कर नहीं सकता, भगवान को देख ही नहीं पाएगा, लेकिन अर्च विग्रह में भगवान आ जाएंगे तो उसकी सेवा कर सकते हैं वो भक्त लोग। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। इंटरेस्टिंग। अर्च विग्रह का ध्यान कोई भी कर सकता है। तो बहुत सिंपल है ना। आप अगर फोटो ही देख रहे हैं, रोज फोटो देख रहे हैं, तो अगर आप ध्यान करेंगे तो फोटो चित्र आपको सामने आ जाएगा। या मंदिर जा रहे हैं, अर्च विग्रह को देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, तो आंखें बंद करेंगे, ध्यान तो ही जाएगा। तो ये बड़ा आसान है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। क्या ध्यान करेगा वो? उन्हें उपनिषद जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। क्यों? क्योंकि हमने कल देखा था, आत्मा को आप तर्क से समझ नहीं सकते, उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तो उपनिषद से समझना पड़ेगा ऐसा। उन्हें भाषा भाषा सीखनी होती है, मतलब संस्कृत।
इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है, जो बड़ा कठिन है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। भाई, एक माला लोग कर नहीं पाते, क्या करेंगे ये सब पढ़ के? भाई उनसे डायरेक्टली बोलो हरे कृष्णा महामंत्र कर लो, एक माला कर लो, वो तो लोग करेंगे नहीं। तो वैदिक साहित्य पढ़ना, भाषा भाषा सीखना, ये समझना वो समझना कौन करेगा आजकल? इसलिए भगवान भगवान ने बोला भी नहीं सब करने को। ठीक है ना? कृष्ण भावना में भक्ति रत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। वाह! भगवान के ऐश्वर्य के सामने जाओ, प्रणाम कर दो भैया, कृष्णा हम आपकी शरण में, हरि बोल। खूब सुनो, कान को भरते रहो कथा से, और खूब प्रसादम खाओ। जलेबी, रबड़ी, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला खूब भर भर के दबा के खाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन भगवान को ऑफर्ड होना चाहिए। इतने मात्र से हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। और दूसरे केस में व्यक्ति पहले आत्मा का अनुभव करेगा बड़ा कष्ट लेके, फिर ये, फिर वो, फिर भगवान को प्राप्त करेगा। यहाँ पे खाते पीते मौजियाते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान इन कार्यों से प्रसन्न होते हैं। ये रहस्य है। जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, जिसने एक बार कृष्ण को प्रणाम किया है उसका पुनर्जन्म रुक गया, खत्म। ये पावर है, ये महिमा है भक्ति की। ऐसे व्यक्ति लाख तपस्या करता रहे, ये करता रहे, वो करता रहे, बहुत मुश्किल है। एक बार कृष्ण को प्रणाम किया उसका पुनर्जन्म रुक गया। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। इसीलिए प्रणाम करना बहुत जरूरी है। ठीक है? श्रवण करना तो बहुत जरूरी है। देखिए, महिमा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर कृष्ण की सेवा बिना श्रवण किए सुनेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे मैं सेवा क्यों करूं, इससे क्या होगा। इसीलिए व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है, उसको इंटरेस्ट नहीं आता। एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म नहीं लेगा। तो इसको सुनने के बाद भी कोई प्रणाम नहीं करेगा। एक नाम से अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं, सिर्फ हरे बोलने से। क्या नाम नहीं लेगा? पर अगर सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या और करेंगे क्या? इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। और उनसे सुनना बहुत जरूरी है जो सुनने के लिए बहुत सीरियस है। ये और इंटरेस्टिंग है। उनसे ही सुने, या मतलब सुने, सबसे भक्त लोग सुने, लेकिन प्रेफर ये करें कि वो ऐसे भक्तों से सुने जो वाकई में सीरियस हो भक्ति के लिए। तब उनकी सीरियसनेस आप में ट्रांसफर होगी। ये बहुत गंभीर बात है। भक्ति हर कोई कर रहा है, पर भक्ति क्यों कर रहा है इससे उसके लक्ष्य डिफरेंट हो जाएंगे। लोग ये नहीं समझ रहे। जनरल कैटेगरी में सब भक्ति कर रहे हैं, पर कौन कैसे भक्ति कर रहा है, किस एटीट्यूड में कर रहा है, उसका एडवांसमेंट उसके ऊपर है। प्रभुपाद जी साफ साफ लिखे हैं, द एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड ऑफ इट्स फॉलोवर। उसका एटीट्यूड क्या है, वो किस मनोवृत्ति से भक्ति कर रहा है, वो क्या सोच के भक्ति कर रहा है। और वो सोच डेवलप होती है श्रवण करने से। श्रवण नहीं करेंगे तो आपको भक्ति को कैजुअल लेंगे, हाँ ठीक है कभी कभी भक्ति करना चाहिए, कभी कभी नहीं करना चाहिए, करेंगे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि आप कष्ट से बच जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए कृष्ण के साथ रहेंगे। लोग समझ नहीं रहे। क्या करना है? सिर्फ
थोड़ा सा नाम लेना है, प्रसाद खाना है, शास्त्र पढ़ने हैं, सुनना है, भगवान के पास पहुंच गए। और करना ही क्या है? लोग इसी चीज के लिए, भगवान को ही प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और करते थे और करते हैं। पर जो वैष्णव परंपरा में आ गया, जो गौड़ी वैष्णव परंपरा में कितना सुलभ है, खाली 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और शास्त्र सुने, इसी से भगवान की प्राप्ति कर लेगा, इसी से कर लेगा, कंफर्म है। पर जो नहीं सुनता है, जिसको समझ में नहीं आता है, वो नहीं करता। बस यही फर्क है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं। जब इतना सिंपल मिल रहा है तो काहे को वहां जाना, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। अब ये भी कंफर्म नहीं कि वो भगवान को रियलाइज कर ही पाएंगे, ये भी कंफर्म नहीं है कुछ। चल तो दिए हैं, पर भगवान को पा लेंगे कोई कंफर्म नहीं। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो, मजे करो, निकलो। ये है फंडा। ठीक है ना? एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि यार प्रभुपाद जी, भक्ति करना बड़ा तपस्या है, बहुत कष्ट है, ये है वो। प्रभुपाद जी के सामने गुलाब जामुन था, उन्होंने पकड़ा, ऐसे किया, मुंह में डाला, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कष्ट है? गुलाब जामुन ठूसो, बस जाओ भगवान के पास, क्या दिक्कत है? लेकिन करें, इसको सुनेंगे तब करने की इच्छा आएगी, तब समझ में आए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। यहाँ यह कहा गया है कि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है। इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। मतलब अल्टीमेटली वो वाला जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, वही भगवान भक्ति करेगा भगवान की। भगवान की भक्ति के बिना भगवान को पा नहीं सकता कोई भी। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। मतलब पता नहीं भगवान की प्राप्ति कब होगी और होगी कि नहीं होगी। ठीक। अब इंटरेस्टिंग है, जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि का मतलब प्रभु जी जरा आप बताने का कष्ट करें। हरे कृष्ण। मतलब जी कि हम हैं और हम दूसरों से अलग हैं। ठीक, ये तो ज्ञान शक्ति होती है प्रभु जी। इन व्यष्टि मतलब क्या है? बेस्ट मतलब डिफरेंट, मतलब ये जीव अलग है, हम जीव अलग है, सेम नहीं है, मतलब मानते ठीक है, हैं लेकिन ऐसा इंडिविजुअलिटी। नहीं है, वो अलग। हाँ, हाँ, इंडिविजुअलिटी, व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल है हम सब। ठीक है ना? स्वतंत्र, ठीक है। नहीं, स्वतंत्र नहीं होता, इंडिविजुअलिटी होता है, इंडिविजुअल है हम सब। स्वतंत्र नहीं होता जीव। जीव के पास दो ही ऑप्शन है, या तो माया की सेवा करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा। स्वतंत्र नहीं है। ठीक है ना? वो सेवा करने के लिए बाध्य है। ठीक है। कहाँ गया? हाँ, व्यष्टि आत्मा है। और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत तथा गे पक्षों को साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसको पढ़ के निकल जाएंगे हम सब, लेकिन समझेंगे नहीं क्या लिखा क्या है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीव क्या है? सत, चित, आनंद। ठीक। तो जीव शाश्वत भी है, ज्ञानमय स्वरूप कल पढ़ ही चुके हैं हम लोग, और आनंदमय। ठीक। तो हमें आनंद तभी मिलेगा जब हम भगवान की सेवा करेंगे। भक्ति नहीं करेंगे और ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो हमें ये रहेगा कि हमने अपने दुखों को मिटा दिया है। ब्रह्म में लीन होने पर यह अनुभव होगा कि मेरे दुखों की निवृत्ति हो गई है, मेरे दुख दुख खत्म हो गए, सब तीन ताप खत्म हो गए। आप नेगेटिव से जीरो पे आ गए। आपने ग्राफ देखा है, जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो नेगेटिव से जीरो पे आ गए, सब नेगेटिव पार्ट खत्म हो गया, पर पॉजिटिव शुरू ही नहीं हुआ। आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, पर सुख शुरू नहीं होगा।
तो जो भगवान के प्रेम में ही जीव को आनंद मिलता है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो आप सत और चित का अनुभव तो कर लेंगे पर आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आनंद तो मिलेगा भगवान की भक्ति करके और वो आप कर नहीं रहे। ठीक। ऐसा आध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। भक्त के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पे जो भी क्लास सुन रहे हैं उनको कोई ना कोई भक्त ही पहले बताया होगा भक्ति करने के बारे में, या कोई भक्त से जुड़ा होगा। बिना भक्त से जुड़े आप भक्ति नहीं कर सकते, और बिना भक्तों के संग में रहे भक्ति कंटिन्यू नहीं कर सकते। दोनों ही बातें, भक्ति में लाने वाला भी भक्त, भक्ति में टिकाए रखने वाला भी भक्त, यही बात है। तो यहाँ पे दो बातें हैं। जो ज्ञान योगी भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो ज्ञान योग का अनुशीलन कर रहा है पर भक्ति की अपेक्षा कर रहा है, भक्ति तो बेकार है, ऐसे ही है वैसे ही है, तो वो भक्तों का संग प्राप्त करके भक्ति नहीं करेगा। लेकिन अगर जो ज्ञान योगी है उसको भक्ति के बारे में नहीं पता और भक्त अगर बताएं तो तुरंत भक्ति करने लग जाए। इसका उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी और चार कुमार। वो निराकार में बड़े आसक्त थे लेकिन भक्ति की अपेक्षा नहीं करी, तो जैसे ही भक्त मिले भक्ति पकड़ के आगे बढ़ गए। तो लेकिन भक्त का संग तो होगा तभी भक्ति हो पाएगी, या भक्त के कांटेक्ट में आए बिना कोई भक्ति नहीं पाता है। भक्त ही आपको लेके आए हैं, भक्त ही आपको भक्ति में टिकाए रहे हैं। ठीक। अब ये लाल में लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। जबरदस्त। जो व्यक्ति निराकारवाद की प्रैक्टिस बहुत समय तक कर लिया है, आप कितना भी बता दो भाई कृष्ण भगवान है, कृष्ण आकार है, कृष्ण का आकार जो है भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, कृष्ण स्पिरिचुअल है, कृष्ण भगवान है, वो कभी नहीं मानेगा। क्योंकि इतने समय से उसने कचरा प्रैक्टिस कर ली है, निर्विशेष ब्रह्म का कचरा उसके माइंड में आ गया है, तो आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा। ये बहुत डेंजरस है। यहां तक कि एक भक्त बता रहे थे, या कोई महाराज जी थे जो नाम नहीं याद आ रहा है, एक व्यक्ति को 10-12 साल हो गए इस्कॉन में भक्ति करते हुए, लेकिन फिर भी उसको ये डाउट है कि क्या कृष्ण परम सत्य हो सकते हैं, परम सत्य का कोई एक व्यक्ति हो सकता है। 10-12 साल इस्कॉन में भक्ति करने के बाद भी ये डाउट कि परम सत्य व्यक्ति हो सकता है। ये बहुत डेंजर, क्योंकि उन्होंने पहले निराकारवाद का अनुशीलन किया हुआ है, इसीलिए। ठीक है, अनुशीलन किया हुआ उन्होंने, तो इसीलिए बहुत डेंजरस है। इसीलिए किसी से भी नहीं सुन लेना चाहिए। ये बहुत बहुत दिक्कत है। किसी को भी अपना कान नहीं दे देना चाहिए कि कान में डस्टबिन है, कान में कचरा भरते रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा रह गया, अब कुछ सुनाना नहीं है, मैं पढ़ते चला जाऊंगा। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। ठीक। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, अंशतः, जैसा माता जी ने बताया था, लेकिन फिर भी उसके पास ये स्वतंत्रता है कि वो माया की सेवा करे, कृष्ण की सेवा करे, पर सेवा तो करनी है उसको। ठीक है। और उससे उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म स्वयं की प्रकृति के विरुद्ध है। मतलब उसको आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा तो। ठीक। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। ये इंटरेस्टिंग है। कोई भक्ति नहीं करता है तो कहते हैं तुम कृष्ण की भक्ति करते हो, अरे यार मैं सबकी भक्ति करता हूं सब एक हैं, सब समान हैं,
तो उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि जो निराकार ब्रह्म है वो टॉप मोस्ट है, और निराकार ब्रह्म ही सारे सबके रूपों में आया है। शिव जी भी निराकार ब्रह्म से आए, कृष्ण भी निराकार ब्रह्म से आए, तो सब एक है। अल्टीमेटली कहना चाहते हैं सब निराकार ब्रह्म है। तो वो नास्तिक हो जाता है, वो फिर किसी पे विश्वास नहीं करता, किसी का भक्त नहीं होता, वो नास्तिक ही होता है। ठीक है, भक्त बोलेंगे सबका, लेकिन होगा नास्तिक वास्तव में। इंटरेस्टिंग है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि श्लोक में कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप करने का उपदेश भगवान ने हमें नहीं दिया है। हमें डायरेक्टली भक्ति करनी है, हमें ज्यादा क्लेश नहीं उठाना है, कम क्लेश में ज्यादा प्रॉफिट लेना है। भाई जो बिजनेस में होता है क्या करता है, हम इन्वेस्टमेंट कम करें, प्रॉफिट बहुत लें। वही हिसाब किताब भक्ति में है, हम कष्ट बहुत कम लेंगे और बेनिफिट बहुत लेंगे। लेकिन दूसरे मार्ग में कष्ट तो बहुत है, क्लेशो अधिकतरस तेषाम, क्लेश तो बहुत है और प्रॉफिट का कोई पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो ऐसा मार्ग हमें नहीं चुनना है। अब